Hello everyone. Last time we have seen the two problem based on direct one and direct two form realizations. Okay, now let us see the next one, cascade and parallel realizations. Okay, either it is difference equation is given or the transfer function is given. From this we have to draw the structure in cascade form and filter in parallel form. Okay, that is cascade form realization and parallel form realization. So let us see the problem. The transfer function of dt system is this one. Obtain cascade and parallel realization. Cascade realization means we are assuming that this h of z is a cascade of two systems. H of z is a cascade of two systems, h1z and h2z. Okay, h1z and h2z like this. तो इसमें से h1z आप लोग बोल सकते हैं कि दिस इज h1z एंड दिस इज h2z. ओके, तो ये h1z हो गया, इसका और इसका रेशो, इसका और इसका रेशो, बाकी क्या रह गया, 1 दिस इज h2 ऑफ z. ओके, अभी कोई इसको ऐसा भी कर सकता है कि 1 दिस सम लेगा, वो h1z बोलेगा, दिस अपॉन दिस h2 ऑफ z बोलेगा. Isn't it? कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ये कैस्केड में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. Isn't it? Okay, तो वी assume that कि this upon this is a h1z and 1 plus z raised to minus 1 is a h2 of z. Isn't it? Like this. So ये h1z है. h1z को डायरेक्ट टू फॉर्म से रियलाइज करने का, तो डायरेक्ट टू फॉर्म से इसको रियलाइज करना है, मतलब दोनों साइड से एडर निकाला, दोनों साइड में मैंने एडर ड्रॉ किया, इधर इनपुट x ऑफ n, इधर आउटपुट y ऑफ n, एंड देन सेंटर में आप लोगों को डिले एलिमेंट रहता है. ओके, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो 2 डिले एलिमेंट रहेगा. ओके, देन न्यूमरेटर पॉलिनोमियल इधर रियलाइज करते हैं हम लोग, उसका कोएफिशिएंट, मतलब जीरोज इधर, ऑल जीरो सिस्टम इधर रहेगा, ऑल पोल सिस्टम इधर रहेगा. सो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट 1 माइनस हाफ. ओके, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट विल बी 1 माइनस 1, तो माइनस 1 का इधर क्या हो जाएगा, प्लस 1, एंड इधर प्लस 3/16, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3/16. अभी न्यूमरेटर में एक ही डिले है. ओके, तो एक ही डिले लगेगा न्यूमरेटर को रियलाइज करने के लिए. डिनोमिनेटर को रियलाइज करने के लिए, मतलब ऑल पोल सिस्टम रियलाइज करने के लिए आप लोग क्या लग रहा है, 2 डिले और एक एडर लग रहा है. Isn't it like this? तो दिस इज अ D2 रियलाइजेशंस, ओके, ऑफ H1Z. H2Z जो है, ओके, यहाँ पे भी मैंने एक डिले लिया. ओके, लेट अस सी दैट कि इसको ऐसे ड्रॉ करता है. मैं इसको थोड़ा स्पेशली समझाना पड़ेगा आपको. H2 ऑफ Z इज इक्वल टू 1 plus 1/4 z raised to minus 1. तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसा 2 डिले एलिमेंट यूज कर रहे हैं. ओके, हियर इट इज x1n एंड हियर इट इज y ऑफ n. नाउ दी एक ही डिले एलिमेंट है, तो एक ही डिले एलिमेंट ड्रॉ किया. ओके, एंड देन व्हाट इट इज, न्यूमरेटर में ओनली 1 है. ओके, अच्छा, एंड डिनोमिनेटर में व्हाट इट इज, हियर इट इज 1, एंड फीडबैक पार्ट में आप लोगों को ये हाउ मच इट इज, -1/4 ऐसा हो गया. ओके, बट अभी इधर से कोई सिग्नल नहीं जा रहा है इसको ऐड करने के लिए, तो ये एडर की जरूरत है क्या, नहीं है. तो ये एडर हम लोग निकाल देते हैं बिकॉज ये इसमें कोई दूसरा सिग्नल ऐड नहीं हो रहा है, तो हियर इज नो नीड ऑफ द एडर. ओके, तो इधर का एडर हम लोग निकाल दिया, तो यहाँ पे जो एडर था इधर, उसको निकाल दिया हम लोगों ने. ओके, एंड देयरफॉर यू आर गेटिंग, ये स्ट्रक्चर ऐसा हो गया. Isn't it? Okay, तो दिस विल बी लाइक दिस. फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विल, दिस इज वी कॉल द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. एक ही डिले एलिमेंट है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. तो फर्स्ट ऑर्डर ऑल पोल सिस्टम ऐसा रियलाइज करते हैं. फर्स्ट ऑर्डर ऑल पोल सिस्टम में आप लोगों को ओनली डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल रियलाइज करना रहता है. ओके, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, ऑल पोल सिस्टम रियलाइज करना है. देयर इज नो ऑल जीरो सिस्टम, ऑल जीरो सिस्टम नहीं है इसमें, ऑल पोल सिस्टम है, तो खाली ऑल पोल सिस्टम रियलाइज किया. इधर वाला पार्ट है खाली, इधर वाला पार्ट नहीं है. समझा? ओके, तो इधर वाला पार्ट है खाली, ये साइड वाला पार्ट नहीं है. तो ऐसा ये डायरेक्ट टू फॉर्म H2 ऑफ Z का ऑब्टेन किया, एंड दोनों का क्या है, H1Z एंड H2Z आर इन कैस्केड. तो कैस्केड मतलब पहले का आउटपुट विल बी गिवन एज ए इनपुट टू द सेकंड. ओके, तो ये दोनों ऐसा कैस्केड में कनेक्ट किया. आउटपुट ऑफ फर्स्ट विल बी गिवन एज ए इनपुट टू द सेकंड, एंड दिस इज द इनपुट x ऑफ n, दिस इज आउटपुट y ऑफ n. ओके, फर्स्ट सिस्टम का आउटपुट y1 ऑफ n रहेगा, which will be applied as an input to the second system, and output of second system is y of n. This is we call the cascade connection. ओके, यहाँ पे एक ही क्रिटिकल बच्चों को डिफिकल्टी आता है कि
कौन सा H1Z लेने का, कौन सा H2Z लेने का। तो H1Z एंड H2Z कोई भी टर्म जो है आप लोगों को आइदर यू कंसिडर इन H1Z और कंसिडर इन H2Z, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ओके, देन नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू सी दी पैरेलल रियलाइजेशन। पैरेलल रियलाइजेशंस में क्या करते हैं हम लोग कि दिस यूजुअली nth ऑर्डर सिस्टम इज डिकम्पोज इनटू द n नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन प्रोसेस। ओके, सो nth ऑर्डर सिस्टम को n नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को इससे डिकम्पोज करते हैं। nth ऑर्डर सिस्टम जो रहेगा उसका डायरेक्टली सॉल्यूशन निकालना डिफिकल्ट है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग n नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को डिकम्पोज करते हैं। फिर हर एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को सॉल्व करना ईजी जाता है हम लोगों को, एनालिसिस कम पड़ता है, मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी कम होता है। तो हर एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं, रियलाइज करते हैं। एंड देन nth ऑर्डर सिस्टम कैसा बनाते हैं, तो ऑल दो जो nth ऑर्डर सिस्टम डिकम्पोज किया n नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम दैट विल बी कंबाइन एंड विल फॉर्म द nth order system. Okay, so here nth order system is decomposed into n number of first order system using partial fraction process. Each first order system is realized using D2 form. Okay, and they are connected in parallel as shown in figure. तो ये पहला फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम रियलाइज किया, ये सेकंड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, थर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, दिस इज nth फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ओके, ये सारा जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम रहेगा उसको इनपुट एक ही दे रहे हैं आप लोग, x ऑफ है, एंड सबका जो आउटपुट रहेगा उसको ऐड करके आप लोगों फाइनल आउटपुट लेंगे सिस्टम का। पहले सिस्टम का आउटपुट विल बी y1n, सेकंड सिस्टम का आउटपुट विल बी y2 ऑफ n, nth फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का आउटपुट विल बी y ऑफ n। ओके, एंड देन सबको ऐड करके आपको मिलेगा फाइनल आउटपुट लाइक दिस। ओके, सो लेट अस सी द एग्जांपल। समझाए कैसा है? पैरेलल रियलाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग कि जो h ऑफ z दिया हुआ है, वी आर अज्यूमिंग नाउ इट्स ऑर्डर विल बी हाउ मच इट इज 3 है। ओके, बिकॉज ये z रेज टू माइनस 2 है, ये मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो z रेज टू माइनस 3 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ दिस सिस्टम इज 3। ओके, तो व्हाट वी आर डूइंग इज थर्ड ऑर्डर सिस्टम को डायरेक्टली सॉल्व करना डिफिकल्ट है, तो वी आर डिकम्पोज इनटू द 3 फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन किया मतलब हम लोगों को ऐसा 3 फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम मिल गया। ये एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ये दूसरा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ये तीसरा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ये तीनों फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को हम लोगों ने रियलाइज किया इंडिपेंडेंटली एंड देन तीनों को पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट किया, तो विल गेट दी थर्ड ऑर्डर सिस्टम। दिस इज अ थर्ड ऑर्डर सिस्टम। ओके, दिस इज अ थर्ड ऑर्डर सिस्टम। लेट अस सी कैसे रियलाइज किया। सो ये एग्जांपल है, h ऑफ z विल बी दिस वन, यू हैव टू रियलाइज पैरेलल रियलाइजेशन। तो इसको पहले नेगेटिव पावर सीरीज का पॉजिटिव पावर सीरीज ऑफ z से कन्वर्ट करना है। तो हाईएस्ट पावर नेगेटिव पावर कितना है, z रेज टू माइनस 3, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को z रेज टू प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, z रेज टू प्लस 3 से, एंड सिंप्लीफाई करते हैं उसको। ओके, या तो आप लोग ये 1/z 1/z स्क्वायर 1/z एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो हियर इट इज z क्यूब माइनस हाफ z स्क्वायर। ओके, दिस इज, इसका हाईएस्ट पावर कितना z रेज टू माइनस 2 है, तो इसको z रेज टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, z स्क्वायर इधर माइनस z, इधर 3/16, इसमें कितना z रेज टू माइनस 1 है, तो z रेज टू प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये z हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा ऐसा। ओके, तो ये पॉजिटिव पावर सीरीज ऑफ z में कन्वर्ट किया, फिर एक z इधर ले लिया एंड देन पार्शियल फ्रैक्शन किया इसका, a अपॉन z माइनस 3/4, b अपॉन z माइनस 1/4, c अपॉन z प्लस 1/4, एंड देन a b c रेसिड्यूज ऑब्टेन किया और रेसिड्यूज यहाँ पे लिखा, a इज 3/8 एंड ये जो z है ये साइड में लिख लिया, तो z अपॉन z माइनस a रेज टू n u ऑफ n फॉर्म में लिखा उसको। ओके, देन दिस z जो है, दिस इज अ पॉजिटिव पावर सीरीज ऑफ z में फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसको नेगेटिव पावर सीरीज ऑफ z में हम लोग कन्वर्ट करना है, मतलब डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय z। तो ये 1, ये 3/4 z रेज टू माइनस 1 ऐसा। ओके, ऐसा इसको नेगेटिव पावर सीरीज ऑफ z से उसको कन्वर्ट किया एंड फिर इसको रियलाइज किया। अभी ऑल पोल सिस्टम है, फॉरगेट अबाउट द 3/8 इज अ मल्टीप्लायर, जस्ट इट इज 1/1 माइनस 3/4 z रेज टू माइनस 1। इसको रियलाइज कैसा करते लास्ट टाइम मैंने बताया आप लोगों को, ये ऑल पोल सिस्टम है। ओके, तो डायरेक्ट टू में उसका इतना ही पार्ट रहेगा, ये साइड वाला पार्ट नहीं रहेगा। ओके, एंड दिस ऑल पोल सिस्टम 1 एंड इसका साइन चेंज किया 3/4। ओके, एंड देन दिस 3/8 मल्टीप्लायर इधर लिखा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विल बी रियलाइज लाइक दिस। दिस अनदर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज रियलाइज लाइक दिस, 1 प्लस 1/4
Okay, 1/4 is a multiplier. Then here it is third first order system will be realized like this. ये तीनों फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ड्रॉ किया, तीनों को एक ही इनपुट दिया x ऑफ n, तीनों को जो आउटपुट है ओके वो ऐड करके y ऑफ n ऑफ n किया. तो दिस इज वी कॉल द थर्ड ऑर्डर सिस्टम. ओके, decompose into the three first order system. Okay, each first order system will be analyzed independently. Okay, हर एक का आउटपुट निकाला, पहले का आउटपुट y1n बोला, दूसरे का आउटपुट y2 ऑफ n, तीसरे का आउटपुट y2 ऑफ n, इनको ऐड किया तो आपको मिलेगा सिस्टम थर्ड ऑर्डर सिस्टम का आउटपुट y ऑफ n. दिस इज वी कॉल द पैरेलल रियलाइजेशन. ओके, थैंक यू.